गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हमने हु कैन बी एन एजेंट इसके बारे में पढ़ा था कि एजेंट कौन हो सकता है और प्रिंसिपल कौन होता है, एजेंसी क्या होती है, एजेंसी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन रेगुलरली आते भी हैं, तो हम आज राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट के बारे में बात करेंगे। मैं गरिमा गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राइट्स ऑफ एजेंट। तो देखो, एजेंट हमने देखा था कि एजेंट प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच की एक कड़ी होता है, जो कि प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन में बॉन्डिंग कराने का या कोई व्यावसायिक संविदा कराने का काम करता है। तो जब एजेंट प्रिंसिपल की तरफ से कोई काम करता है तो उसको वेतन भी मिलना चाहिए। तो वो वेतन, वो रिनमरेशन लेने का एजेंट को राइट होता है। तो एज पर सेक्शन 219 एन एजेंट हैज़ अ राइट टू रिसीव द एग्रीड रिनमरेशंस, है ना। तो एजेंट और प्रिंसिपल ने मिलकर जो रिनमरेशन एग्री किया है, जिस पर वो राजी हुए हैं, वो वेतन पाने का उस एजेंट को राइट होता है। और इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, और अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है रिनमरेशंस को लेकर, तो उसको रीज़नेबल रिनमरेशन पाने का हक होता है एजेंट को। लेकिन ऐसा रिनमरेशन वॉलंटरी नहीं होना चाहिए, यानी कि स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए, वो इतना कम भी नहीं हो और कि उसका कोई महत्व ही ना हो। तो मतलब एक रीज़नेबल उसको वेतन पाने का एजेंट को राइट होता है उस काम के लिए जो कि उसने प्रिंसिपल के लिए किया है। ठीक है। He becomes eligible to receive the remunerations as soon as he completes the work that he undertook। यानी कि एजेंट जैसे ही अपना काम ख़त्म कर लेता है तो उस काम के ख़त्म होते ही उसको वेतन पाने का राइट उसका पैदा हो जाता है। ठीक है। तो ये एजेंट का राइट है कि जो एजेंट ने काम किया है उसके लिए उसको वेतन मिले, वेतन उसको पर्याप्त मात्रा में मिले, या उन्होंने जो तय किया है वो वेतन मिले, और जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है उसको उसका वेतन दे दिया जाए। ठीक है। अगला है लियन ऑन गुड्स। ये एजेंट का अगला एक महत्वपूर्ण राइट होता है। अगर एजेंट के पास में कोई गुड्स का पोजीशन है, ठीक है, और प्रिंसिपल उसको उसका कमीशन या वेतन नहीं देता है, तो उस गुड्स पर उसको लियन का अधिकार होता है, यानी कि उसको धारणाधिकार होता है उस गुड्स का। तो एजेंट हु हैव द पोजीशन ऑफ गुड्स, सिक्योरिटीज़ और प्रॉपर्टीज़, यानी कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी, कोई गुड्स, कोई सिक्योरिटी है एजेंट के पास में ऑफ द प्रिंसिपल की, ऑल्सो हैव अ लियन ऑन दीज गुड्स, तो उसको उस पर धारण करने का उसको अधिकार होता है किनको, उन गुड्स को, सिक्योरिटीज़ को और प्रॉपर्टीज़ को, रिगार्डिंग देयर रिनमरेशन, यानी कि उस रिनमरेशन के लिए, अपने कमीशन के लिए, अपने वेतन के लिए उस एजेंट को अपने प्रिंसिपल की उन गुड्स को, उन सिक्योरिटीज़ को और उन प्रॉपर्टीज़ को अपने पास रखने का अधिकार होता है। ठीक है। अगला राइट है राइट टू बी इंडेमनीफाइड, यानी कि इंडेमनीफाइड का मतलब होता है कि अगर उसको कोई क्षति होती है, कोई नुकसान होता है एजेंट को, तो उसको उसकी क्षतिपूर्ति करने का एजेंट को राइट होता है। एन एजेंट रिप्रेजेंट हिज प्रिंसिपल टू द थर्ड पार्टीज़। थर्ड पार्टी के सामने एजेंट का काम होता है कि वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। एज पर सेक्शन 222 एंड 223 an agent has a right to be indemnified by his principal for all charges, expenses and liabilities that he incurs during the course of agency। यानी कि
सेक्शन 222 और 223 ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कि प्रिंसिपल का काम करते हुए अगर एजेंट को कोई क्षतिपूर्ति होती है, एजेंट का कोई चार्ज लगता है, एजेंट का कोई एक्सपेंसेस होता है या उसके ऊपर कोई लायबिलिटी आती है, तो उसको एजेंसी का काम करते हुए अगर उसको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो एजेंट को राइट होता है कि वो प्रिंसिपल से अपनी क्षति की पूर्ति करे। अगला है ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट, मतलब हमने पढ़ लिए कि राइट्स क्या होते हैं एजेंट के, वो हमने ऊपर देखे कि उसको रिनमरेशन का राइट होता है, गुड्स को धारण करने का राइट होता है या क्षति की पूर्ति करने का राइट होता है। तो एजेंट की अब कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी और वो ड्यूटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजेंट का काम जो है बहुत दायित्वपूर्ण होता है। तो एजेंट की ड्यूटीज़ क्या होती हैं वो अब हम आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 211 एन एजेंट शैल एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी दैट हिज प्रिंसिपल कन्फर्स अपॉन हिम, यानी कि प्रिंसिपल जो ड्यूटीज़ एजेंट को देता है उसको वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करना होता है एजेंट को। ऑल्सो ही शेल स्ट्रिक्टली फॉलो द डायरेक्शन ऑफ हिज प्रिंसिपल, तो उसको प्रिंसिपल के डायरेक्शन फॉलो करने होते हैं एजेंट को। सेक्शन 212 कहता है दैट ही शेल वर्क विद रीजनेबल स्किल एंड डिलीजेंस, यानी कि सेक्शन 211 के अकॉर्डिंग तो एजेंट वो काम करता है जो कि प्रिंसिपल उसको असाइन करता है, जो उसको देता है। और सेक्शन 212 कहता है कि एजेंट वो काम भी कर सकता है जो रीजनेबल स्किल में हो या रीजनेबल डिलीजेंस में हो। एंड वेयर द नेचर ऑफ द एजेंट्स प्रोफेशन रिक्वायर हिम टू पोसेस अ स्पेशल स्किल, अगर जहाँ एजेंट का काम इस नेचर का है कि उसको स्पेशल स्किल चाहिए तो उसको वो काम भी करना चाहिए। ही शेल एक्सरसाइज द स्किल दैट अ मेंबर ऑफ दैट प्रोफेशन विल एक्सरसाइज, तो उस प्रोफेशन के हिसाब से अगर कोई स्किल चाहिए तो एजेंट का ये ड्यूटी है कि उस स्किल को वो उस स्किल से वो काम करे और उसने ही परफेक्शन से उस काम को करे जितना परफेक्शन की वो काम चाहता है। अगला है एन एजेंट शेल डिस्क्लोज प्रॉपरली एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन टू द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 213। सेक्शन 213 कहता है कि एजेंट को कोई भी जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है, कोई भी जो विशेष बात है वो अपने प्रिंसिपल से उसको डिस्क्लोज़ करना चाहिए। एन एजेंट शेल इज़ अंडर द ड्यूटी नॉट टू डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ हिज प्रिंसिपल, और एजेंट की ये भी ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल की कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल है वो किसी थर्ड पर्सन से डिस्क्लोज ना करे। यानी कि एजेंट का ये काम होता है कि वो प्रिंसिपल से कोई बात ना छिपाए, अपने मालिक से कोई भी बात ना छिपाए और अपने मालिक की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन के सामने डिस्क्लोज ना करें। अगला है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एजेंट टू कीप ट्रू एंड फेयर अकाउंट। अगली ड्यूटी क्या है एजेंट की कि एजेंट फेयर अकाउंट रखे और सही अकाउंट रखे, यानी कि अकाउंट्स का जो लेखा जोखा है एजेंट की ड्यूटी है कि वो सही तरीके से उन चीज़ों को रखे। अगला है एन एजेंट शैल नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट एंड शैल डिस्क्लोज एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही मेक्स टू द प्रिंसिपल, यानी कि एजेंट को चाहिए कि वो वही प्रॉफिट ले जो कि प्रिंसिपल ने उसको अलाउ किया है या फिर अपने प्रॉफिट के बारे में वो साफ साफ अपने प्रिंसिपल को बता दे, उसको कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए। ये एजेंट की ड्यूटी है। वेयर द प्रिंसिपल फाइंड दैट द एजेंट इज़ मेकिंग सीक्रेट प्रॉफिट ही मे डिसमिस द एजेंट विदाउट नोटिस, रिकवर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड आल्सो रिफ्यूज़ टू पे हिम हिज रिनमरेशन। अगर प्रिंसिपल पाता है कि एजेंट ने ऐसा कोई प्रॉफिट लिया है जो कि प्रिंसिपल को उसके बारे में पता नहीं है तो वो बिना नोटिस के एजेंट को डिसमिस कर सकता है और उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए वो उसके रिनमरेशन को भी मना कर सकता है। ठीक है, तो एजेंट को कोई भी ऐसा प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए जो कि उसके मालिक के सामने डिस्क्लोज नहीं हुआ है या उसके मालिक को उसका पता नहीं है। अगला है
ही शिल नॉट अपॉइंट अ सब एजेंट, यानी कि कोई भी एजेंट सब एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता। एजेंट होता है, उसका कोई सब एजेंट नहीं होता है। सब एजेंट को अगर किसी को नियुक्त करना है तो वो मालिक करता है, एजेंट अपना सब एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखें, कोई भी एजेंट सब एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता। तो आज हमने देखी एजेंट की राइट्स देख लिए और एजेंट की हमने ड्यूटीज़ भी देख ली। तो आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम आगे एजेंट और प्रिंसिपल के रिलेशंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, बाय।